नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेता आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही थंबनेल में देखा है। आज हम लोग करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के महा मैराथन, जिसमें से हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन को जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज फंक्शंस, रिलेशन का जन्म कैसे हुआ, रिलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, फंक्शंस कैसे बना, कैसे कैसे सारा चीज होता है। ये प्रोग्रामिंग के जरिए से आपको भी लगेगा कि जी हाँ, आपको भी लगेगा कि हाँ मैंने क्या सीखा रिलेशन, क्या सीखा फंक्शन, किस हम अंधेरे में जी रहे थे आप लोग, वो अंधेरे से उजागर करने के लिए मैं आ गया हूँ। और आज मैं आप लोग को आगाज करने वाला हूँ रिलेशन एंड फंक्शंस के एक बेहतरीन वीडियो के साथ, एक बेहतरीन आगाज के साथ, जिसको आपको भी हिला के रख देगा और जहाँ पढ़ेंगे उनको भी हिला के रख देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बीच रिलेशन एंड फंक्शंस की ये महा धमाकेदार वीडियो के साथ। जी हाँ, तो बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक भी अगर आप लाइक नहीं किए हैं चैनल को तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शंस के एक ज़बरदस्त धमाकेदार को देखते रहिएगा, क्योंकि आपके बीच खड़ा कौन है? आनंद प्रकाश। चलिए लेट्स स्टार्ट रिलेशन एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन की चर्चा करेंगे कि रिलेशन की शुरुआत कैसे हुआ, संबंध की शुरुआत कैसे हुआ। ये संबंध हम लोग जो दैनिक जीवन में कहते हैं कि उसका मौसा है, उसका मौसी है, फुआ है, पापा है, मम्मी है, जीएफ है, बीएफ है, वाइफ है, हस्बैंड है, एक्स है, भाई है, जेड है। तो वो रिलेशंस, क्या यही रिलेशन पढ़ाइएगा सर? जी हाँ दोस्तों, वही रिलेशन है, केवल बस अंतर इतना का है ये मैथमेटिक्स टूल में आ जाएगा और वो दूसरी अलग में। लेकिन सभी का जड़, रिलेशन का जो जड़ है मैथमेटिक्स में वो सेट है। सेट है, जिसके पास अगर सेट का नॉलेज नहीं है सर, समझ लीजिए आपके पास रिलेशन का कोई नॉलेज नहीं है। और जिसके पास सेट नहीं है, रिलेशन नहीं है, और जिसके पास रिलेशन नहीं है, फंक्शन है। मतलब सेट चुनी चुनी रिलेशन बनबलू, और ना रिलेशन मेरा ना रिलेशन तेरा, उसे फंक्शन उसे अपनाया हो रहा। बात समझ में आ गया होगा कि सेट चुनी चुनी रिलेशन बनबलू, और ना रिलेशन हमर ना रिलेशन तोहर, फंक्शन उसे अपनाया और राम। तो कैसे सेट को चुनी चुनी रिलेशन बनाएंगे, और कैसे वो रिलेशन ना तो हमर होगा ना तोहर होगा, फंक्शन के हो जाएगा। इस सारे बातों को मैं भी अच्छे तरीके से सीखूंगा। चलिए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं बाबू एक कोई सेट है, तो पहले सेट के बारे में कुछ बातें बता देना चाहता हूं, जो कि क्लास 11 का बात है। सेट क्या है? तो सेट जो है वेल डिफाइन कलेक्शन है। मतलब कलेक्शन है लेकिन वेल डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। सेट को जो सूचित करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं, और सेट के जितने भी एलिमेंट को लिखते हैं वो मंझली ब्रैकेट कोष्टक के अंदर लिखते हैं। जैसे हम ए से सेट को सूचित कर रहे हैं, बड़का ए लिख रहे हैं, और इसके एलिमेंट को जब भी रखेंगे तो मंझली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। मान लेते हैं एक रख लिए, दो रख लिए, तीन रख लिए, मान लेते हैं सेट ए है। क्या दिक्कत है? इसको कहेंगे सेट ए है। जो पहली बार देख रहे हो टेढ़ के तो समझ लीजिए कि सेट ए है। अरे 8वां बच्चा को भी बैठा दीजिएगा तो उसको सेट सिखा देंगे, रिलेशन आज जान लीजिए। तो ये सेट ए है। सेट ए का देखिए ये सब अवयव है, एलिमेंट है, ठीक है छोटू। अब हम लोग लिखते हैं सेट बी, और सेट बी लिखते हैं, मान लेते हैं ए कॉमा बी है सर। क्या है सर? ए कॉमा बी है। जब दो सेट है तो सेटे से सेटिंग ने होकर रिलेशन बनेगा जी। बल हाँ सर, बताइए कैसे बनेगा, अभी गर्दा उड़ाएंगे। सही बात, सही बात। तो सेट ए आपके सामने है, सेट बी आपके सामने है। अब रिलेशन बनाना है तो रिलेशन कहता है सर, ओहो रिलेशन RELATION, रिलेशन कहता है कि इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखो रिलेशन यही है। व्हाट इज रिलेशन?
तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अरे भाई साहब ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? हो भाई साहब ए क्रॉस बी का ऑफ मतलब का सबसेट कैसे निकलेगा? आए भाई साहब, जब तक हम ए कौन चाहिए सर, तो यहाँ तो ये देल है। बी कौन चाहिए सर, देल है। तो हम ए क्रॉस बी पहले निकाल लेंगे, और ए क्रॉस बी निकल जाएगा तो ओकरा से ए क्रॉस बी के सबसेट निकाल लेंगे, और सबसेट निकल जाएगा तो सबसेट से कह देंगे रिलेशन है, वही सबसेट है तो रिलेशन है। तो सारा खेल किस पर टिका हुआ था? सेट पर। हमको सेट पता तो ए क्रॉस बी निकाल दो, ए क्रॉस बी पता तो उससे सबसेट निकाल दो, सबसेट पता मतलब रिलेशन पता। क्या कर सबसेट? ए क्रॉस बी के सबसेट। हमेशा 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 ए क्रॉस बी के सबसेट को रिलेशन कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। किसको? तो ए क्रॉस बी के सबसेट को रिलेशन कहते हैं। तो सबसे बड़ी सवाल है कि हमको निकालना कौन चाहिए? ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी से काम नहीं चलेगा, ए क्रॉस बी के सबसेट को रिलेशन कहते हैं ना जी। तो चलिए पहले हम ए क्रॉस बी निकालने सीखेंगे, फिर उसका सबसेट सीखेंगे, और फिर हम रिलेशन बना देंगे। ठीक है, तो पहले हम देखिएगा साहब कितना जबरदस्त हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं साहब। पहले ही बताइएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितना अभी है? नंबर ऑफ एलिमेंट सॉरी ए सेट में कितना एलिमेंट है? 1 2 3, तो हम 3 लिख देंगे। अच्छा नंबर ऑफ बी में कितना है बताओ तो? 2 एलिमेंट है, 2 लिख देंगे। अब पहले ए का सबसेट बताओ क्या है? ए का सबसेट यानी सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए। जब हम ए एक सबसेट नहीं जानबे तो ए क्रॉस बी को चीज निकाल लेंगे। तो पहले ए का सबसेट सीखो। तो जब सबसेट ऑफ ए निकालना है तो सबसेट क्या होता है देखो, पहले खाली ले लो, खाली यह सबसेट ए है। मतलब एवरी सेट का एक सबसेट होता है रिक्त सबसेट। देखो रिक्त मतलब खाली, खाली, इसके अंदर में कुछ नहीं लिख सकते आप छूछे लिखिए या छूछे के बदले में आप फाई लिखिए, ई लिखिए या ई लिखिए। ये इट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए, ये ए का ऑल्सो सबसेट है, मतलब उसका भी सबसेट है। उसके बाद क्या हो सकता है सर? तो उसके बाद ए का निकाल रहे हैं तो हम खाली एक लिख सकते हैं सर। आओ क्या लिख सकते हैं सर? खाली 2 लिख सकते हैं सर। आओ क्या लिख सकते हैं सर? खाली 3 लिख सकते हैं। सभी सब सबसेट है क्या कर? तो ए का सबसेट है, मतलब 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, खाली भी है, और 1 2 को भी ले सकते हैं। जैसे इसे हम ले लिए 1 2, इट इज ऑल्सो सबसेट। हम ले लिए 2 3, अच्छा रे ये तो बड़का झकास चीज आ गया। 2 3, अच्छा ठीक है। अच्छा इस फाइल समझ गए होंगे। और आगे क्या ले सकते हैं सर? कॉमा करके ले लो आगे। तो ले लेते हैं कुछ 1 2 ले लिए, 2 3 ले लिए, तो अब क्या लेना पड़ेगा? 1 2 3 ले लेना पड़ेगा, और ज़्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, और कुछ लेवा सकता है सर? हाँ 1 और 3 लेवा सकता है सर। तो हम लोग ले लिए 1 3, और कुछ लेवा सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, और कुछ आपको लेवा नहीं सकता सर। यही सब सबसेट है। कोई कहेगा सर 3 2 ले लीजिए सर, तो बाबू रे 3 2 तो है, ये है 2 3 लिखो या 3 2 लिखो, ये तो सबसेट। तो ये आपका हो जाएगा बाबू। तो ये आपका देखिए ए का सबसेट, ए का सबसेट। आई सर ये 3 गो ले तो लिख दो कैसे से। अगर राग ले मान लीजिए 10 गो तो खानदान का बढ़ाई तो 50 गो तो खानदान का बढ़ाई तो इसके लिए एक फार्मूला भी है जिससे आप समझ सकते हैं कि कितने सबसेट होते हैं। देखो क्या करना है कि अगर नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, ठीक है छोटू, नंबर ऑफ सबसेट ए में, तो कैसे निकलेगा? तो बताओ 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर नंबर ऑफ सबसेट। जैसे यहाँ क्या निकला नंबर ऑफ सबसेट के 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो आया। कैसे 8 गो आ गया? वो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 के पावर जय एलिमेंट रहे ए में उतना पावर चढ़ा दीजिए। तो कई एलिमेंट है 1 2 3, तो 3 लगा देंगे तो कितना जाएगा? 2 के पावर 3 8। तो मतलब ए का जो सबसेट निकलेगा वो 8 को निकलेगा। अगर यहाँ 10 एलिमेंट रहेगा तो कई सबसेट होगा? तो 2 के पावर 10 रहेगा। 50 रहेगा तो कितना होगा? 2 के पावर 50 होगा। उसमें से एगो खाली वाला भी शामिल है। अगर आपसे बोलेगा खाली वाला नहीं चाहिए हमको, तो 1 माइनस कर देंगे, खत्म कहानी। बिल्कुल 50 को रहे या 100 को रहे उससे हमको मतलब नहीं है। तो सबसेट जो निकलता है 2 के पावर जय एलिमेंट रहेगा उतना से पावर चढ़ा देते हैं, तो ये सबसेट निकल जाता है। तो सबसेट निकालना आप लोग सीख चुके हैं। अच्छा मैं तुमसे पूछूं एक बात कि बाबू रे बताइए बी का सबसेट कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट बी, इन बी में नंबर ऑफ सबसेट।
बी की बात कर रहा हूँ। तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा सर? कई एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है तो 4। ये सबसेट हो गया सर। पहले सबसेट निकालना सीखो तो रिलेशन बढ़िया से सीखोगे, ठीक है। ये आपका सबसेट हो गया। चलिए अब हम पहले निकालते हैं ए क्रॉस बी। क्या निकालते हैं? ए क्रॉस बी। अब धीरे धीरे मुद्दे पे आ रहे हैं। अब निकालेंगे क्या? ए क्रॉस बी। तो निकालते हैं बाबू ए क्रॉस बी। बोलो क्या निकालते हैं? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? अरे बाबा साहब, ए को बी से गुना कर दो। लेकिन सेट का गुना अलग तरीका से होता है। एक गुने 2 डायरेक्ट से नहीं करना है। कैसे गुना होगा पहले मंझली दो। अब इसको गुना करना है इसके साथ, नहीं सर। तो इसका एक उठाओ पहले, इस एक को दोनों से गुना करो। तो एक गुने ए नहीं कर देना है, एक गुने बी नहीं कर देना है। इसका गुना थोड़ा सा अलग ढंग का होता है। 1 कॉमा ए हो जाएगा। 1 से ए से गुना करना है तो 1 कॉमा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो बताओ 1 को करेंगे बी से भी तो करेंगे, तो कितना हो जाएगा? बताओ 1 कॉमा बी हो जाएगा। तो 1 को दोनों से कर दिया। अब किस उठाएंगे? बताओ 2 को। तो 2 कॉमा ए और 2 कॉमा बी। अब 3 को उठाएंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी। अब कुछ नहीं बचाएगा, वो नहीं बचा, महीने विकेट बंद कर देंगे। तो ये निकल गया ए क्रॉस बी। ये क्या निकल गया? ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी निकल गया। ए क्रॉस बी में क्या आ गया? 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट। ये 6 एलिमेंट आ गया। 6 एलिमेंट आ गया ना? दिखाई पड़ रहा है ना? क्लियर? चलिए, तो 6 एलिमेंट आ गया। और जब 6 एलिमेंट आ गया और इस 6 एलिमेंट को ए क्रॉस बी में है, अब हमको बनाना है रिलेशन। तो हम अभी लिखाए थे पीछे कि व्हाट इज रिलेशन। तो इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम तुमसे वो सवाल पूछते हैं कि हम मान लीजिए वो चीज लिखे 1 कॉमा ए और 2 कॉमा ए, क्या ये सबसेट है कि ना ए क्रॉस बी का? तो हम बोले भाई ये दोनों एकदम हाउ कि नहीं पहले चेक करेंगे। तो हम देखें 1 कॉमा ए है, 2 कॉमा ए है। तो हम कहेंगे हाँ ये जो है ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, मतलब एक टुकड़ा है। मानो तो ये क्या है? एक टुकड़ा है। सबसेट कहने का मतलब क्या हुआ? इसका एक टुकड़ा है। नहीं समझ रहे बात को? इसका ये क्या है? टुकड़ा है। अच्छा, मैं ये ले लिया खाली स्थान। ऐसे मैं समझने का प्रयास करवाता हूँ आपको कि हम ले लिए इसे 2 कॉमा ए और मैं ले लिया 3 कॉमा ए। तो क्या ये सबसेट है ए क्रॉस बी का कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा बताओ बताओ, सुन लोग सोच के ऑनलाइन में बच्चे, है या नहीं है? अरे जी सबसेट है कि नहीं? बताओ निवेश, सबसेट है कि नहीं? अगर मैं एक चीज और ले लेता हूं, समझने का प्रयास करना तुम लोग सोच के, कि मैं ले लेता हूं 2 कॉमा बी और ले लेता हूं 4 कॉमा बी। क्या ये सबसेट है ए क्रॉस बी का? तो हम देखेंगे 2 कॉमा बी ये तो है ही है, लेकिन 4 कॉमा बी नहीं है। तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो इसका सबसेट समझना समझ ना गया? तो जितना भी सबसेट है वही रिलेशन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। इसका सबसेट ही, समझा बात को कि नहीं समझा? ये क्रॉस बी का जो सबसेट आएगा वही रिलेशन होगा। जैसे मान लेते हैं एक सबसेट हम लेते हैं, मान लेते हैं सबसेट कहने का मतलब, अच्छा ये नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट को बता सकता है? नंबर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के कितने नंबर ऑफ सबसेट आएंगे? मतलब कई गो सबसेट आएगा, अगर कई प्रकार के, तो हम बोलेंगे 2 के पावर, बोलेंगे जी कई एलिमेंट एक क्रम है खोजो। तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख देंगे 2 के पावर 6। और 2 के पावर 6 का मान कितना होता है? 64। तो हम बोलेंगे 64। तो 64 गो सबसेट बनेगा इसका। कितना सबसेट बनेगा? 64 गो। एक मतलब 64 गो रिलेशन बनेगा इसका। बात समझ रहे हैं? 64 गो रिलेशन बनेगा, यानी जय गो सबसेट जय गो रिलेशन, यानी कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है आप बहुत अच्छा से सीख गए होंगे। अच्छा एगो रिलेशन दिखाते हैं बना के, तो आप ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो सब सीख गए होंगे, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, चलेगा। अब हम थोड़ा सा कुछ विशेष चर्चा भी कर लेते हैं। हम पहले पढ़ाते हैं आपको इम्पट्टी, कुछ पढ़ाते हैं इम्पट्टी रिलेशन। हाँ इम्पट्टी रिलेशन। तो व्हाट इज इम्पट्टी रिलेशन? तो इम्पट्टी रिलेशन सीखेंगे। अच्छा इम्पट्टी रिलेशन मतलब कुछ होगा
खाली संबंध, मतलब झूठ मूठा हुआ संबंध नहीं, बोल झूठे मुठे वाला। हाँ बल खाली बल संबंध हो, बल नहीं जानो ही फलना बल जो फलना डीएम बने है तो बल वो हमरे ना आदमी है, झूठा हो। अगर सामना सामने खड़ा कर दे तो कोई रिलेशन नहीं। जानमन कर रहा है और झूठा बोल रहा है, बल नहीं जानो फलना बल हमरे जान पहचान के अखिन बल कुछ नहीं है। तो नहीं बोल देता है कितना को कि बल है उजार लो ने वो बल हमरे से बतिया ले पहले नहीं पता बोला अब सामने खड़ा कर रहा था वो कर, ओह माय गॉड बेचारा जा रहा है। अब दुनिया से तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, ओ माय गॉड खाली भटिंग बोलिंग ना। अब दूर से बोल रहा है नहीं जानो बल हमरे हो, बल 2-3 साल से था आज सामने लगे बल लाइन बल हमरे है ये चिन्हुआ में बढ़िया से चिंती है तो रही लो हम कहा है क्या नाम है तुमको कहाँ गए तुम, ये हो जाता है। तो मतलब झूठ मुठवा रिलेशन, मतलब इम्पटी जब हम कोई एलिमेंट नहीं रहे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जिसमें जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहे उसे कहते हैं, समझ रहे कि नहीं समझ। मतलब कि सबसेट को ऐसे लिखते हैं, ऐसे अगर ए सबसेट है, मान लेते हैं कि हुलार नाम के हुलार एक सबसेट है ए का, तो हम कहेंगे हुलार इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर इम्पटी रिलेशन है तो इम्पटी रिलेशन है तो इसके लिए कैसा रिलेशन होगा, कैसा सबसेट है, कौन सबसेट आएगा, तो हम बोलेंगे भाई फाई आएगा, क्या आएगा फाई सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का जो फाई सबसेट होगा वही होगा, ए क्रॉस बी का फाई सबसेट होगा जो होगा, यानी फाई आना चाहिए इसमें। रिलेशन में जो ए से बी में जो बनेगा वो क्या आएगा, फाई आएगा, पूरा नहीं ना आएगा जी, नहीं आएगा सर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा आपका। आर जो वैल्यू होगा ए से बी वो क्या होगा, रिलेशन फाई होगा, मतलब कि नल होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इम्पटी खाली को शो करेगा, मतलब कि रिलेशन इक्वल टू ऐसे रहेगा, खाली ऐसे, खाली ऐसे, ये रहेगा पूरा। बस समझ रहे कि नहीं समझ रहे, इस ढंग से रहेगा तो हम समझ जाएंगे वो क्या है सर, इम्पटी रिलेशन है। बोलो क्या है, इम्पटी रिलेशन। बेचारा झूठे मुठ हुआ बोल हमरे है और रियल पता चला कि और है ये नहीं, एक तरफा, समझिए ना, नाम ठगनी पते नहीं है। और बोल जार लो जे बोल हमरे ना हो बल अगर बल लियो सामने है तो बोल हाँ नहीं ले को सामने बोल हम भाटी जो नेम हम पहचान, तो वही देखिए कोई है ही नहीं है, अजूबल रिलेशन है तो इसको इम्पटी रिलेशन कहेंगे, खाई रिलेशन कहेंगे। अगर हम कुछ भार देंगे तो रिलेशन हो गया जी। चलिए अब हम दूसरा सीखते हैं। दूसरा सीख रहे हैं यूनिवर्सल, ये जो बोला है वही सीख रहे हैं। दूसरा सीख रहे हैं यूनिवर्सल रिलेशन। हाँ यूनिवर्सल रिलेशन मतलब यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जब सभी रिलेशन रहे भरपूर रहे, जितना सबसे मैक्सिमम रिलेशन होवे, मतलब 4-5 तरह घेर लगा रहे, क्या तो लगे कि ओकरे आगे पीछे लटका नहीं पूरा दुनिया दम कने को कोई लावे ई लावे कोई उ लावे, मतलब एको ओकरे घटल रहे, टोटली ओकरे हम लगल रहे। जैसे अभी फिलहाल में गुंजन सिंह शादी होले गल लेते मान ली हाँ गए के लेते लटकल फटकल पूरे खानदान ने लगा आगल खिन थार सब आगले। यानी एक क्रॉस बी में देखो एक क्रॉस बी में जितना भी एलिमेंट है अगर टोटल आ जाए, अगर वैसा रिलेशन जिसमें एक क्रॉस बी में जितना सबसे जितना एलिमेंट है वो टोटल के टोटली उतर के चलावे, मतलब एक को खाली नहीं रहे, तो उसे हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। कुछ कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, अरे कुछ कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, अरे बोलो कुछ कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। लेकिन अगर हमको बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन के, भी वो सब बाद में चर्चा करेंगे, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक क्या होता है ये सब बहुत ही अच्छे से अभी हम लोग सिखाएंगे। तो पहले इस दोनों सीख गए होंगे, इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। इम्पटी में पूरे खाली और यूनिवर्सल में पूरे भरल। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ ज़्यादा परफेक्ट से समझ में आएगा। जैसे हम लिए ए इक्वल टू 1 2 ले लिए, अब बी इक्वल टू मान लिया खाली छुच्छे ए ले लिए, तो हम पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे कितना आएगा 1A
और कितना आएगा 2a, इसके फालतू कुछ आएगा नहीं आएगा। अगर हम बोले वो रिलेशन आर बराबर, हम कहले कुछ छुच्छे हो, तो ये कौन सी करे थे इम्पट्टी, हमने लिखा ली फाइल छुच्छे हो इम्पट्टी। अगर हम ले लिए वो रिलेशन आर 1, a, तो क्या ये रिलेशन इम्पट्टी कहलाएगा? क्या ये यूनिवर्सल कहलाएगा? नहीं, यूनिवर्सल कब कहलाता है? जब a क्रॉस b के टोटली आ जाता तब। क्या टोटली आया अगर हम, तो ये यूनिवर्सल भी नहीं होगा। अच्छा आर का मान अगर हम ऐसे ले लेंगे 1, a और 2, a टोटली उठा लिए तो ये यूनिवर्सल हो गया। मैं टोटली उठ के a क्रॉस b में जितना रहे टोटली उठ के अगर रिलेशन में चल जाए तो वो यूनिवर्सल हुआ। एक आध दुआ पे तो यूनिवर्सल नहीं हुआ, तो उसका नाम अभी तुरंत फर्क करेंगे। पहले अगर टोटली उठ के चलावे तो उसको कहेंगे यूनिवर्सल, और एक को नहीं आवे तो उसे कहेंगे इम्पट्टी। जैसे एगो मान लीजिए सेलिब्रिटी है और गले मान लीजिए ससुराल चला तो जितना कर मतलब घर में है साले सरस सब उठ के एलखिन हो लाओ नाश्ता चाय पानी लाओ तो यूनिवर्सल हो गए। उन्हें कुर्सी लगाई, अब बेचारे एगो ऐसा गलो बेरोजगार गिरिया, हाँ एगो बेरोजगार गिरिया गलो तोरा क्या पूछते छा, बेचारा अकेले कोना में जाके बैठला कर ले बैठो अंडर बोकार बैठो जब ऐसी, तो वो इम्पट्टी हो गया। तो क्यों रिलेशन है, रिलेशन तो भी वो भी है लेकिन इम्पट्टी है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन अब सिखाने जा रहे हैं, उसको सीखने का आप लोग प्रयास कीजिए, आज के बाद आपको मजा लग जाएगा। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में विशेष चर्चा करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, और इसको थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास किया। पहला है देखो रिफ्लेक्सिव, क्या नाम है, हाँ रिफ्लेक्सिव। और दूसरा है साइमेट्रिक, कुछ है साइमेट्रिक। और तीसरा है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। सर जी अगर हिंदिया होई तो जी हिंदियों मीडियम लोग सीख लेते, हाँ सही बोले आप। रिफ्लेक्सिव मतलब होता है स्वातुल, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर देंगे, आपको कहीं दिखते नहीं होगा। फिर साइमेट्रिक मतलब सम्मित, सम्मित। और ट्रांजिटिव मतलब संक्रमक, संक्रमक। अगर चौथा में अगर तीनों हो जाए, तीनों कुछ हो जाए तीनों, तो इक्विवेलेंट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कहते हैं। हाँ समतुल्य कहते हैं, स्वतुल्य तो हो गया था तो समतुल्य कहते हैं उसको, कुछ कहते हैं उसको समतुल्य कहते हैं, या तुल्यता कहते हैं इसको। हाँ तुल्यता, तुल्यता हिंदी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, तुल्यता, तुल्यता होता है शायद। चलिए तो ये चार प्रकार के सिखाएंगे हम। पहले पढ़ाएंगे रिफ्लेक्सिव, फिर साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों तो इक्विवेलेंट। तीनों मतलब ये तीनों हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ी सवाल है कि ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, साइमेट्रिक कब होगा, ट्रांजिटिव कब होगा, तीनों कब होगा। ये बड़ा भारी संकट होता है। अरे भैया साहब काहे टेंशन लेने को यार, मतलब रिलेशन भी जाने में थोड़ा क्या दिक्कत है। अगर रिलेशन सीखने में दिक्कत है तो बताओ रिलेशन बनाने में कितना दिक्कत होता होगा। वो तो बनाता होगा कौशला नियम तो ओकरे समझ में आता होगा, बेचारा कितना सुथर से बनाता होगा रिलेशन। रिलेशन इज बनाइंग एंड लगिंग दिस हैवी कुकिंग, बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। तो चलिए हम लोग रिलेशन आज बनाने के लिए सिखाते हैं क्या, और उस रिलेशन में जबरदस्त तरीके से हम सिखाएंगे रिफ्लेक्सिव कब होगा, और साइमेट्रिक कब होगा, और ट्रांजिटिव कब होगा, और बिजोड़ रिलेशन बनाएंगे जिंदगी भर के लिए चुंबक नियन। चलिए हम एक एक करके सिखाते हैं। अब सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम इस सबको देते हैं छोपा मार और एक को करके सिखाते हैं। पहले सीख गए होंगे कई प्रकार के सीखना है, अब सबको बारी बारी से देखो। रिफ्लेक्सिव कहता है, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव लाइव बोले ध्यान देंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हिंदी क्या होता है सर, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, तो ये क्या होता है सर समझिएगा। अगर कोई रिलेशन A, बिलोंग्स टू रिलेशन A, सब सीखे वो भी बर्दाश्त कर ले खाली। A, बिलोंग्स टू रिलेशन ऑल ओवर A बिलोंग्स टू सेट A या सेट B या सेट C, जो भी देगा वो ऐसे रहेगा। अगर ये नियम फॉलो किया
तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा, वरना कितनो नाक रगड़ते रह जाओ वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जब तक तुम जंगली होटल नहीं ले जाओगे तब तक तुम्हारा वो नहीं बनेगा। जब तक ये वाला नियम फॉलो नहीं करोगे तब तक रिफ्लेक्सिव। तो सबसे बड़ा सवाल है कि नियम फॉलो होगा कैसे? सिखाओ, हम तुरंत फॉलो करने के लिए तो हम दिन रात तैयार रहिए। कल ठीक है, देखो फॉलो करवाते हैं। करना क्या है, जैसे देखिए अगर हमारा पास एक सेट है ए, मान ले कहे मतलब है 1 2 3 है, ऐसे है, तो जो रिलेशन जो होगा ना छोटू, वो 1, ए होना चाहिए, मतलब दोनों के स्थान पे बराबर होना चाहिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ए के जितना एलिमेंट है सबके एलिमेंट के लिए होना चाहिए। जैसे मान लिया अगर हम 3 एलिमेंट है तो 1, 1 दे के फुसला नहीं देना है तोरा। इन्हें कहा देना कि दिस इज कॉल्ड स्वतुल रिफ्लेक्सिव, नहीं तो ये लिखा लिए का उल्टी ए के मतलब ऑल वेयर ऑल, सभी के लिए। ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए जो है ए से बिलोंग्स करना चाहिए, मतलब ये बड़का ए से। तो ये 3 गुण है छोटू, तो तीनों को जोड़ा होना चाहिए। 1, 1 होना चाहिए, 2 है तो 2, 2 होना चाहिए। अभी भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर आप रिफ्लेक्सिव बनाना चाहते हैं तो इसको मिटा के आप ऐसा कर दीजिए, तब रिफ्लेक्सिव है। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव है, इसके अलावा भी तो अगर कुछ ठूसल चाहो ही तो ठूस दमी, तब एकरा कोई प्रभाव पड़े वाला नहीं है। एकरा बस इतना मतलब है कि 1, सभी के लिए ही कि नहीं, मतलब अगर 2 एलिमेंट है 1 और 2 तो एकर जोड़ा ही कि नहीं सेम वाला, एकर ही कि नहीं। अब ये दोनों अगर होगा नहीं और बाकी तो कुछ कर, और कोई मतलब नहीं है। काम से मतलब है, हमारा काम हुआ भाड़ में जाए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अपना काम बने, मतलब 1 का जोड़ा मिल जाए 1, 2 का जोड़ा मिल जाए 2, और बाकी क्या है नहीं है डजंट मैटर यार, वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। हाँ ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा कब? जब ये जे भी एलिमेंट रहता है ये सब रहते तब सेम वाला। तो अगर यह कर देते तो ये 3 यहाँ पे थोड़ा समझिएगा डिटेल्स में 3, तो अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। हाँ अगर हम भी थोड़ा सा खिलाड़ी पक्का रहे, अब हम कह देंगे सॉरी मंजलि, अब हम कह देंगे ये रिफ्लेक्सिव है। बात समझ में आया कि नहीं है? अब ये रिफ्लेक्सिव है, एक अलावा तो कुछ जोड़ दे ओरा सोरा मतलब नहीं है। ये तीनों का सेम मिल गया कि नहीं मिल गया, बस इतनी ही रिफ्लेक्सिव कहता है। बताओ रिफ्लेक्सिव क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर कोई भी रिफ्लेक्सिव देगा तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव हो गया क्लियर। और रिफ्लेक्सिव से कैसा भी सवाल आवे आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। रिफ्लेक्सिव कहता है कि सेम होना चाहिए, जो एलिमेंट है सबके लिए सेम होना चाहिए, और बाकी क्या कर रहा है डजंट मैटर यार। जितना काम है हमसे काम हुआ निकल चलो, बाकी तो कुछ कर हमको मतलब नहीं है, हमारा काम हो गया तो चलो। नहीं कोई तेरे संग कभी नहीं जाएंगे होटल, तो वीडियो बना के कर देती भाई। तो वही है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। बताओ रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया होगा सबको? अच्छा मैं 1-2 क्वेश्चन लेता हूँ, बताना कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो हम चाहते हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इस ढंग से समझिएगा आप थोड़ा सा। हम कह लिए कि एगो रिलेशन है, यहाँ बॉय है गर्ल है, गर्ल है बॉय है, बताओ ये रिफ्लेक्सिव है? ये लड़का है लड़की है, लड़की है लड़का है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है यार। रिफ्लेक्सिव मतलब सेम होना चाहिए सर। अगर यह रहता है इसे बॉय बॉय गर्ल गर्ल, और इधर हमारा कहता है ए और खाली बॉय है और न तो गर्ल है, तो हम बोलते हैं हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। कहने समझ आ गया कि ना गया? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव में सेम होना चाहिए और सभी के लिए सेम होना चाहिए। अब बच गया दूसरा में साइमेट्रिक। क्या बच गया सर? साइमेट्रिक। साइमेट्रिक जिसको हिंदी में क्या कहते हैं सर? सममित कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? सममित संबंध कहते हैं और साइमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या कहता है? अच्छा ये बात पूछते हैं, एगो हम रिलेशन लिए आर और छुछे,
क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सब में स्वतुल कने जोड़ा है रे, कने सेम सेम है रे, और नहीं भी देल है तो सेम सेम है रे। हमको सेम सेम खोजना है, सेम सेम रहेगा तब है, सेम 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 सैमसंग, तो सेम सेम रहेगा तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है। क्या इसमें सेम सेम है? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बताओ क्या नल सेट रिफ्लेक्सिव सेट कहलाएगा? अरे नल सेट इम्पटी सेट सॉरी इम्पटी रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इम्पटी रिलेशन नोट से दैट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा सर, ठीक है। चलिए असाइमेट्रिक होगा कि नहीं होगा भी देखते हैं। साइमेट्रिक कहता है सर, सममित कहता है सर कि सब सममित हो। अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। जितना रिलेशन है सब साइमेट्रिक हो, सभी सममित है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। जितना भी रिलेशन है, जितना भी रिलेशन है टोटल के टोटल साइमेट्रिक है, सममित है। बट 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 अगर तो रिलेशन में, यदि आपके रिलेशन में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू मिल जाए रिलेशन में, अगर आपका रिलेशन में ए कॉमा बी मिल जाए, इसका मतलब 1,2 मिल जाए, 3,4 मिल जाए, 5,7 मिल जाए, हुड़ार कोमा सियार मिल जाए, अलग अलग मिल जाए। अगर ऐसा मिल जाए, यदि ऐसा मिल जाए तो आपको बी कॉमा ए भी उसमें खोजना पड़ता है। अगर ई मिले तो इसको रहना, इतना रहना पड़ेगा। अगर ई नहीं रहेगा तो साइमेट्रिक नहीं होगा। सवाल सुनिएगा, सब साइमेट्रिक है। हम पहले दिए खुश कर सबको, लेकिन मैंने फिर ब्रेक मारा और कहा कि यदि आपके रिलेशन में गलती से भी आपको ए कॉमा बी मिल जाए, ए कॉमा बी मिल जाए, तो आपको बी कॉमा ए खोजना पड़ेगा। अगर उसमें बी कॉमा ए रहेगा तो साइमेट्रिक कहलाएगा, वरना साइमेट्रिक नहीं कहलाएगा। बड़ा झकास। मैं एगो क्वेश्चन लिया, R1 बराबर, मतलब पहला रिलेशन ऐसे लिया। अच्छा बताएं, सब साइमेट्रिक है तो ये साइमेट्रिक है। अच्छा इसमें ए कॉमा बी है, जब नहीं है तो टेंशन मत लो, ये साइमेट्रिक है, ये साइमेट्रिक है। हम लिए R2, हम 1,1 ले लिए। अभी तुम बोल रहा था बच्चों कि बल सर एक रहेगा, तो सर देखो ये साइमेट्रिक है। अरे भैया साहब साइमेट्रिक कब नहीं होगा या होगा? हम बोले क्या ए कॉमा बी रहेगा तो बी कॉमा ए खोजना है। अगर बी कॉमा ए रहेगा तो साइमेट्रिक होगा, और नहीं रहेगा तो साइमेट्रिक नहीं होगा। अगर ई है ये नहीं तो खोजी जरूरत को जी। अगर ई नहीं है तो सभी साइमेट्रिक है, टोटली टोटली। जैसे देखिए ई साइमेट्रिक हो, अगर हम R2 ले 1,1 और 2,2 3,3 इट इज ऑल्सो साइमेट्रिक, क्योंकि ए कॉमा बी नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा साइड कर दे 1,2 तो हम कहेंगे भाई साहब ए कॉमा बी आ गया जी। अब तो हमको बी कॉमा ए चाहिए तब साइमेट्रिक होगा, वरना साइमेट्रिक नहीं होगा। अब खोजने लगा लड़का लोग, तो 1,b 1,2 तो अब एक राम खोज रहा है घर हम कि 2,1 कने हो। तो खोजते खोजते बुढ़ारी बीत गया और 2,1 मिलवे नहीं किया। आज जब 2,1 मिलवे नहीं किया तो हम बोल देंगे साइमेट्रिक नहीं है। कितना इंटरेस्टिंग है और कितना आसान है टॉपिक। तो इसमें लड़का लोग हंस जाता है। अगर हम R3 लेना चाहें ऐसे 1,2 ठीक है और 2,1 और 3,3, क्या ये साइमेट्रिक है? तो हम अब पहले हम जाकर धोखा हुआ दे
हड़ास नहीं, ए कॉमा बी दे दिया। देखो ए कॉमा कौन सी है, बी है, तो हम कहेंगे भाई ए कॉमा बी दे दिया तो बी कॉमा ये दो हमको 2 कॉमा 1 दो। अच्छा बागरे हम दे लिया यार, तो दे दिया। ई ना है, ई भाई ए कॉमा बी ना है, तो छोड़ो, इसको टेंशन ही नहीं। तो ये साइमेट्रिक है। बताओ रे डब्लू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइमेट्रिक समझ में आया कि नहीं? रिफ्लेक्सिव समझ में आया क्या होगा? साइमेट्रिक समझ में आ गया। अब थोड़ा ट्रांजिटिव पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए ट्रांजिटिव पे। अच्छा ये क्या नल सेट साइमेट्रिक कहलाएगा? हाँ नल सेट साइमेट्रिक कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नल सेट रिफ्लेक्सिव नहीं कहला रहा था, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कह रहा था ना हम जब लेबो सेम वाला, जब लेबो सेम वाला, जब लेबो और वो क्रोम में हम लेबो सेम वाला, लेकिन हमारे जो एलिमेंट हो सब है के सेम। अगर बात तो भाड़ में जो की कर्मी ने कर्मी डजंट मैटर। अब चलते हम लोग ट्रांजिटिव पे। चलिए अब ट्रांजिटिव पे सीखते हैं। आशा नहीं पूरा उम्मीद रहता है कि आप लोग सीख रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए जरूर और शेयर कर दीजिएगा। इतना झकास से सिखाने का मकसद क्या हो रहा है आपको? अब सीखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन ना जी, रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का हिंदी क्या होता है जी? संक्रमक होता है। हाँ संक्रमक संबंध। ये क्या होता है? सब है संक्रमक हो। साइमेट्रिक कर रहा है, साइमेट्रिक कर रहा है, साइमेट्रिक कर रहा है। देखिए नहीं रहा, साइमेट्रिक कर रहा है, ये कह रहा है ना बल सब है संक्रमक है, जितना भी रिलेशन है। क्लियर? ऐसे कैसे होता है जी? सब कैसे हो जाएगा बाबू? वैसे होता है कभी? बल हाँ सब है रिलेशन ट्रांजिटिव है। बल कैसे? बल नहीं पता है। लेकिन सवाल वही है कि यदि आपके रिलेशन में ए कॉमा बी आपके बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब कि एक मतलब हुआ ई जो उल्टी ई दे रहे ऐसे ई दे रहे ना, इसको मतलब बिलोंग्स टू, समझ गए ना? आर। अगर ए कॉमा बी आर में है तथा ये अगर खाली नहीं चलेगा, ई हो रहे ओकरा में और बी कॉमा सी भी रहे ओकरा में, मतलब जो भी रिलेशन रहेगा ओकरा में ए कॉमा बी भी रहे रिलेशन में और बी कॉमा सी भी रहे रिलेशन। अगर ये दोनों रहे, अगर ये दोनों रहेगा तब ई रहे, ई नहीं रहे तो इन्हें खोजता तो फिर खोज रहे नहीं। अगर ये दोनों रहेगा तब, तो ये दोनों रहेगा तब क्या करना है हमको? ए और सी खोजना है। अगर ई मिलेगा तो कहेंगे ट्रांजिटिव है, ये नहीं मिलेगा तो कहेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। तो बताओ, तो अगर हम R1 बराबर इसे ले लिए तो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? हाँ जब हम लोग अभी की गल के ये दोनों रहते तब ही खोजी कल, अब वो दोनों है ये नहीं तो फिर बोल दे ट्रांजिटिव हो। अगर ये दोनों नहीं है तो बोल दे ट्रांजिटिव हो। जब तक ये दोनों नहीं आता तब तक लपेट ले। जब तक नहीं होता है ना, जब तक नहीं होता है ना, जब तक रपेट लो, जितना रपटना है। और हो जाए अलग बात तो फिर खोजना पड़बन करता है नहीं। तो वही बात यहाँ पे रहे कि अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी तब जब तक नहीं आवे तब तक आप बोलिए ट्रांजिटिव, कोई नहीं रोक तो तोरा। अगर ये दोनों आ जाए तो तुमको ए कॉमा सी खोजना पड़ेगा। अब बहुत बेहतरीन ढंग से। तो रिलेशन देखिए ऐसे है, तो क्या ये दोनों है? अरे ये दोनों है नहीं है। जब ये दोनों नहीं है तो ये ट्रांजिटिव है, तो ये ट्रांजिटिव है। अगर मैं एक रिलेशन लेता हूं आओ R2, ऐसे ले लिया। अब इसको बताना है आप लोग को थोड़ा समझदारी के काम करके कि क्या ये जो है ये बताइए क्या ट्रांजिटिव है? ये ट्रांजिटिव है तो हम कहेंगे भाई साहब हमको ये दोनों मिलेगा तब हम ये खोजेंगे यार, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रांजिटिव करके भाग जाएंगे। तो हम खोजे ए और बी तो मिलिए क्या रे, और बी सी मिला तो बी सी तो है नहीं, तो नहीं जब है तो ये ट्रांजिटिव है। अगर बी सी रहता तो फिर हम ए सी खोजते, अगर नहीं है तो नहीं खोजना है। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हम एक क्वेश्चन लिया और R3,
हम ले लिए 1 2 2 3 और 1 3, ऐसे ले लिए, ये मछली ब्रैकेट है, ठीक है। अब समझिएगा, तो यहाँ ए बी है, देखिए ये बी 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 2 है, तो यहाँ भी देखो 2 है, तो बी सी, तो हमको ए सी होना चाहिए, मतलब 1 3 होना चाहिए। देखिए 1 3 है कि नहीं, ए सी है कि नहीं, तो फिर ये भी ट्रांजिटिव है। सी ए नहीं, सी ए नहीं, ए सी होना चाहिए। फिर सी ए तो ये उल्टी हो गया, फिर ए सी होना चाहिए सर, तो जाके ये ट्रांजिटिव होगा। अगर ये नहीं रहेगा सर तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा सर। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो हमने साइमेट्री भी क्लियर कर दिया, रिफ्लेक्सिव भी क्लियर कर दिया और ट्रांजिटिव भी क्लियर कर दिया। अगर ये तीनों हो जाएगा कभी कभी तो हम बोल देंगे क्या, वो क्या है, वो आपका, जैसे हमें वो क्वेश्चन लेते हैं तो समझिएगा आप लोग, और आप लोग समझदारी के साथ बताइएगा भी थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, उसके बाद हम फंक्शन पे चर्चा करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम कोई रिलेशन, मतलब पहले ए ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है। अब कोई रिलेशन है 1,1 2,2 3,3। अब बताइए पहले इस रिलेशन के बारे में कुछ बोलिए आप कि ये रिलेशन क्या है। तो हमको लगता है ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का देखिए सेम सेम है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव ये है। अच्छा, साइमेट्रिक देखते हैं, साइमेट्रिक, तो साइमेट्रिक क्या कहता है, ये भी रहेगा तब भी ये खोजना है, क्या ये भी कहीं है तो साइमेट्रिक है, वो रहते तब भी ये खोजना है, वो है ये नहीं तो मान ली वो है ये नहीं तो कहाँ खोजबे, वो रहेगा तब खोजना है, जिसका है ये नहीं कहाँ से खोजेगा। अब है ये नहीं वो कहते बोल लाओ तीसरा तीसरा लाओ तीसरा लाओ, 2 मिलो तो तीसरा बनो है, बकलोर है। और ट्रांजिटिव देखो, तो ट्रांजिटिव क्या कहता है, ए बी रहेगा अब बी सी रहेगा तब ए सी खोजना है। यहाँ तो ये भी है, सब है ये नहीं है। तीनों जब हो गया तो इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट, मतलब तुल्यता भी है, तुल्यता भी है, तुल्यता भी हो गया ये। तो ये समझ में आया कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, अब बिल्डअप हो गया होगा, अब बहुत शानदार हो गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन। क्या स्टार्ट करते हैं बाबू, फंक्शन। आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि और फंक्शन क्या होता है। देखो फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन के बारे में आप हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि ये फंक्शन को हिंदी में हम लोग कहते हैं फलन। क्या कहते हैं, फलन। हाँ, अब फलन के बारे में हम लोग विस्तार चर्चा करेंगे एकदम, किसे कहते हैं फंक्शन और किसे कहते हैं फलन। समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा और अच्छा से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। जितना रिलेशन हो टोटल के टोटल फंक्शन है, सब कैसे हो जाएगा, जितना रिलेशन है लगभग सभी के सभी फंक्शन है, लेकिन शर्त, अरे रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं सर, मतलब रिलेशन से ही फंक्शन बना है छट उठ के, लेकिन नियम है, शर्त है, कंडीशन है, समझेगा तब ने। जैसे नियम शर्त ये है कि देखो रिलेशन कैसे हो रहा था, एक सेट यहाँ ए आया था और एक सेट यहाँ बी था, और इधर एलिमेंट 1 2 3 रहा था और ए बी ऐसे एलिमेंट रहा था। तो ये इसे ऐसे 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 देखो इसे रिलेशन हो ले, तो ये कब रिलेशन देखो है, क्योंकि ए क्रॉस बी निकला, ए कॉमा ए 2 कॉमा बी, ये सब रिलेशन है। तो ये रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा, देखो क्या है। तो इसके लिए 2 कंडीशन है, कितने कंडीशन है, 2 कंडीशन। अगर 2 कंडीशन पालन कर लिया कोई भी रिलेशन, 2 कंडीशन अगर पालन कर लिया कोई भी रिलेशन, तो उसको आप फंक्शन बोल दीजिएगा। अगर पालन नहीं किया तो आप फंक्शन नहीं कह सकते हैं सर। तो कैसे सर, समझेगा। पहला बात कि सेट ए के कोई भी एलिमेंट सिंगल नहीं रहना चाहिए, यानी कि सिंगल नहीं रहना चाहिए, मतलब खाली नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। अभी मैं सिखाऊंगा कि क्यों खाली नहीं रहना चाहिए, कि सेट ए के कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, पहला काम। और दूसरा काम कि सेट ए के
कोई भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट का दो के साथ, सॉरी एक से ज्यादा के साथ, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक देख के साथ मैप नहीं होना चाहिए, मैप नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर फॉलो कर लिया कोई भी रिलेशन, तो वो फंक्शन हो गया। कोई भी रिलेशन अगर ये दो नियम पर तुम अगर जिक्र कर लिया तो वो रिलेशन फंक्शंस कहला जाएंगे। जैसे देखो ये है, जैसे हाँ, जैसे देखिए ये है, तो ये पहला एलिमेंट है ना जी, और ये ना करे तो अब ये पहला एलिमेंट हो गया और ये दूसरा एलिमेंट हो गया और ये तीसरा एलिमेंट हो गया। क्या ये फंक्शन कहलाएगा? ये फंक्शन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये पहला नियम ही पालन नहीं किया। पहला नियम क्या कर रहा है? सेट ए के, मतलब एलएचएस साइड सेट के, जैसे मान लीजिए ए से बी सेट कर रहा है, तो ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। और इसमें एक एलिमेंट क्या है? खाली है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अगर हम ऐसे कर दे थोड़ा सा एक क्षण के लिए ऐसे, तो ये फंक्शन हो गया। अभी कैसे हुआ? हम दोनों नियम चेक करेंगे। पहला क्या करा है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। मैंने चेक किया, कोई खाली नहीं है, सबका कोई ना कोई है। मैं फिर तो सच कहूँगा, सेट ए के कोई भी एलिमेंट का दो या दो से अधिक के साथ मैप नहीं होना चाहिए। मैंने पहला देखा आए हो, पहला के एक के साथ नहीं है वो, तो पहला हाँ एक के साथ है, दूसरा के क्या है वो एक के इमेज है, तीसरा के भी एक के इमेज है। ये नौका कै गो रख ले डजंट मैटर, ये तोर कै गो हो वो वैल्यू रखता है। दो के कै गो है तो एगो है, तीन के कै गो है तो एगो है, एक के कै गो है तो एगो। जे तोर हो उ कै गो रख ले वो मतलब नहीं हो, तो कै गो रख ले वो डिपेंड करो हो आप कितने से रिलेशन रखे हुए, ये डिपेंड करता है।